हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह सुपर न्यूज स्टडी की ओर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ब्लड यानी कि मानव रुधिर। क्या पढ़ने वाले बेटी? मानव रुधिर। आज इसके बारे में हमें ब्लड के बारे में पूरी जानकारी करनी है कि किस तरीका से ब्लड तक पहुंचा जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जो ह्यूमन ब्लड होता है कि इसकी जो साइंस होती है यानी कि ब्लड के अध्ययन की विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो बेटी, स्टडी ऑफ ब्लड हेमेटोलॉजी क्या होती है? तो रुधिर का अध्ययन किस साइंस के अंतर्गत किया जाता है? उसको कहते हैं बेटी हेमेटोलॉजी। क्या नाम होता है बेटा उसका? हेमेटोलॉजी। बेटी, जहां साइंस में हीमो वर्ड आ जाए तो वहां आप डायरेक्ट में ब्लड की ओर जाया करो। तो हीमो माने होता है ब्लड, हेमेटो माने होता है ब्लड और लॉजी माने होता है टू स्टडी। तो साइंस के अंदर जहां जहां लॉजी शब्द आता है वहां का अर्थ होता है टू स्टडी और हेमेटो का अर्थ होता है ब्लड। हेमेटोलॉजी। बेटी, बात करते हैं कि रुधिर का जो अध्ययन होता है उसको हम कहते हैं हेमेटोलॉजी। इसका जो डॉक्टर होता है यानी कि ब्लड का जो डॉक्टर होता है उसको बेटी हम कहते हैं हेमेटोलॉजिस्ट। देखो, यहाँ पर केवल लॉजिस्ट शब्द जोड़ना है, लॉजी को हटा दो, बाकी शब्द ज्यों का त्यों रहेगा। हेमेटोलॉजिस्ट क्या हो जाएगा? हेमेटोलॉजिस्ट क्या हो जाएगा छोटे? हेमेटोलॉजिस्ट। बेटी, क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि स्टडी ऑफ ब्लड फ्रॉम डॉक्टर। तो स्टडी ऑफ ब्लड इन डॉक्टर्स हेमेटोलॉजिस्ट क्या होता है? हेमेटोलॉजिस्ट। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो ब्लड होता है, ये जो ब्लड होता है बेटी एज ए सर्कुलरी ऑर्गन की तरह काम करता है। कैसे ऑर्गन की तरह काम करता है? ये जो है परिसंचरण तंत्र की तरह, परिसंचरण अंग की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? परिसंचरण तंत्र की तरह कार्य करता है। परिसंचरण इसको कहते हैं बेटी इंग्लिश में जो है सर्कुलेशन ऑर्गन। क्या बोलते हैं इसको? सर्कुलेटरी ऑर्गन। तो सर्कुलेटरी ऑर्गन का मतलब होता है बेटी कि ये हमारे शरीर में नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी अंगों को आपस में मैच करता है, इसलिए ये ऊपर से नीचे तक गति करता रहता है। तो इसकी वजह से हम किसको क्या बोल देते हैं? परिसंचरण अंग की तरह कार्य करता है। ऊपर से नीचे तक घूमने का काम ब्लड का ही होता है। अब बात करते हैं कि ये जो होता है परिसंचरित अंग की तरह काम करता है, परिसंचरित की तरह कार्य करता है। इस बात को आप याद रखें। आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये एज ए किसकी तरह कार्य करता है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है संयोजी ऊतक। कौन सा ऊतक? संयोजी ऊतक की तरह कार्य करता है। संयोजी ऊतक की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? संयोजी ऊतक की तरह कार्य करता है। कौन? ब्लड। देखो, ये क्या होता है बेटी? ये संयोजी ऊतक होता है, ये बहुत सारे ऑर्गन को आपस में जोड़ता है। इसको जो है हम कनेक्टिव टिश्यू क्या कहते हैं? इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू बेटी इसलिए कहा जाता है कि हमारे ब्लड के अंदर मिनरल्स CO2 O2, चलो यहाँ लिख लेते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर O2 CO2 और जो है हमारे पोषक तत्व क्या है? पोषक तत्व और हमारे खनिज ग्लूकोज क्या है? C6H12O6, ये ग्लूकोज हो गया। इन चीजों को जोड़ने का जो काम करता है एक और हो जाता है बेटी यूरिया, या इसको हम यूरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? यूरिन जिसे हम बोलते हैं। ये 6 के 6 बेटी हमारे ब्लड के अंदर जो है चीजें होती हैं
इनको जोड़ने का काम, सभी अंगों से जोड़ने का काम किसका होता है? ब्लड का होता है। इसलिए हम संयोजी ऊतक इसी को हम बोल देते हैं। ये बेटी कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा है? ये कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। बेटी ये जो ब्लड होता है इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? थोड़ा सा यहाँ समझते हैं। देखो ये हमारी स्किन होती है, ये हमारी त्वचा होती है, ये हमारी त्वचा होती है और ये भी हमारी त्वचा होती है। इसको कहते हैं बेटी हम एपिडर्मिस। इस वाले भाग को क्या कहते हैं भैया? इसको कहते हैं छोटे जो है एविटोडर्म। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, ये बाहरी परत होती है बेटी, इसको कहते हैं एविटोडर्म। और एक होता है छोटे, इसको कहते हैं मीजोडर्म। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? मीजोडर्म। इसको मीजोडर्म बोलते हैं। और इसको जो है नीचे वाले भाग को एंडोडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोडर्म बोलते हैं। मीजोडर्म, एंडोडर्म और एप्टीडर्म। क्या बोलते हैं इसको? एविटोडर्म। क्या बोलते हैं छोटे इसको? एविटोडर्म। बेटी ये जो होती है इसमें जो है हमारा जो ब्लड होता है इसके अंदर बहुत छोटी छोटी जो हमारी वो होती है बोन, जो हमारी बोन्स होती हैं, बोन्स जो होती हैं, जो हड्डी होती हैं, अस्थि मज्जा। क्या होता है? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन होता है। मैं तुमसे कह सकता हूं कि जो ब्लड का निर्माण है, इसका जो निर्माण है वो बेटी मीजोडर्म में होता है। किसमें होता है? मीजोडर्म में ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ब्लड का कोई भी पार्ट, ब्लड का कोई भी कॉम्बिनेशन, सभी का निर्माण जो है एपिडर्मिस और मीजोडर्म, एडोडर्म और मीजोडर्म के बीच वाले भाग को बेटी हम अस्थि मज्जा कहते हैं। इस जगह पर ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ये बात आप लोगों की समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं, इसको इंग्लिश में बेटी बोन मैरो कहा जाता है। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? बोन मैरो। क्या कहते हैं इसको? बोन मैरो। इसको इंग्लिश में नाम दिया जाता है, या इसको हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। क्या कहते हैं छोटे? अस्थि मज्जा। अब बात करते हैं बेटी कि जो ब्लड होता है उसको मापने का कौन सा यंत्र होता है? तो हेमेटोमीटर। ब्लड को मापने का काम, ब्लड को मापने का काम किसका होता है? मापन का काम होता है। तो देखिए हीमेटोलॉजी है, हेमेटोलॉजी। तो हेमेटोमीटर बना दो बस, और क्या इसमें क्या नाम हो जाएगा उसका? हीमेटोमीटर। तो हीमेटोमीटर में बेटी ब्लड की मात्रा को मापा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आप कभी भी ब्लड चेक कराने जाते हैं तो यहाँ इस तरीका से एक वो चटकैया सा होता है, गोलाकार होता है। इसमें बेटी 5 से 6 पार्ट बने हुए होते हैं। इसमें कितने पार्ट बने हुए होते हैं? 6। एक जगह होता है H2O, एक जगह होती है RBC, एक जगह होती है WBC। क्या हो जाती है? WBC। एक जगह हो जाती है WBC, WBC। एक जगह हो जाता है छोटे PL, PL बोले तो प्लेटलेट्स। और एक जगह हो जाता है छोटे प्लाज्मा। क्या हो जाता है बेटी? प्लाज्मा। तो एक जगह छोटे प्लेटलेट्स हो जाती है, एक जगह WBC, एक जगह RBC, एक जगह H2O, एक जगह पे इस तरीका से ये हमें बता देता है। तो आप याद रखेंगे हीमेटोमीटर क्या कहलाता है? ये ब्लड का मापन करता है कि ब्लड के अंदर कौन से कंपाउंड की या कौन से ऑर्गन, कौन से जो यानी कि खनिज तत्व की कमी हो गई है। जैसे कि आप चेक करवाने जाते हैं, सर हमारी प्लेट गिर गई है या हमारी RBC गिर गई है, तो इन चीज़ों का पता लगाने के लिए हम लोग हेमेटोसाइटोमीटर, क्या कहते हैं बेटा इसको? हीमेटोसाइटोमीटर। थोड़ा और बढ़ा लेते हैं इसको, साइटोमीटर। क्या नाम है इसका? हेमेटोसाइटोमीटर से ब्लड की मात्रा को मापा जाता है। आगे बात करते हैं छोटे कि इसकी pH वैल्यू कितनी होती है। तो बेटी ब्लड की जो pH मान है ब्लड का, ये होता है 7.4 होता है। इसलिए इसको हम हल्का सा क्षारीय
इसको हम क्या कहते हैं, क्षारीय। एल्केलाइन नेचर होता है, बेटी आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया था एल्केलाइन नेचर। एल्केलाइन नेचर क्या बोलते हैं इसको, एल्काइन नेचर, यानी एल्काइन नेचर का होता है ये। इसका मतलब ये होता है कि ये वाटर में सॉल्वेंट है, यानी कि वाटर में घुल जाता है। ये जो एल्काइन नेचर जो होता है, ये होता क्या है, ये वो पार्टिकल्स होते हैं या वे वस्तुएं होती हैं जो पानी के अंदर आसानी से घुल जाती हैं। इनको छोटे हम लोग किसका नाम देते हैं, इसको हम देते हैं एल्काइन नेचर का। किसका दे देते हैं, एल्काइन नेचर, एल्काइन नेचर। ये बेटी ब्लड में घुलने वाली कंडीशन को कहते हैं। आप लोग इस बात को याद रखें। आगे छोटे क्वेश्चंस आता है कि इसकी वैल्यू इतनी हो जाती है। बेटी ये जो है ना, ये जो आपका जो पीएच स्केल है, इसकी खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसकी खोज यहां से थोड़ा सा देख लो आप इसको, ये इसका 7 पॉइंट होता है, ये 0 होता है, ये 14 होता है। अगर इसके बीच में कोई रीडिंग आ रही है तो ये बोला जाएगा अम्ल, और इसके बीच में अगर कोई रीडिंग आ रही है उसको बोलते हैं छोटे क्षार। तो इस बात को भी आप समझ लेना। और ये 7 पर हो जाता है छोटे उदासीन। कैसा हो जाता है ये उदासीन हो जाता है। ये यहाँ पे कोई भी इसके लिए कार्यशील नहीं होती है, ये उदासीन हो जाता है। आगे बात करते हैं बेटी कि मेल और फीमेल के अंदर कितना कितना ब्लड होता है। तो मेल हो गया और एक साइड में डाल दो छोटे फीमेल। तो मेल और फीमेल के अंदर 5 से 6 लीटर कितना होता है छोटे, 5 से 6 लीटर पुरुषों में होता है, जबकि 4 से 5 लीटर महिलाओं में ब्लड होता है। महिलाओं में बेटी आप जो है बॉडी का, यानी कि बॉडी का 7% हिस्सा किसका होता है, तो ये बेटी तुम्हारे ब्लड का ही होता है। बॉडी का 7% हिस्सा हमारे ब्लड में, हमारे शरीर में ब्लड का ही होता है। इस बात को आप लोग कभी मत भूलना। तो 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट, इस बात को भी आप हमेशा याद रखें। बेटी अब बात करते हैं, ब्लड के अंदर 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। ब्लड के अंदर 3 प्रकार की सेल पाई जाती हैं। एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी, और एक होती है छोटे प्लेटलेट्स। क्या हो जाती हैं, प्लेटलेट्स। बेटी इनके बारे में क्वेश्चंस आता है। ये मिलियन में होती हैं। किस में होती हैं, ये मिलियन में होती हैं, मिलियन में। और ये छोटे हजारों में होती हैं, और ये छोटे लाखों में होती हैं। ये लाखों में होती हैं अमाउंट इसका, इनका हजारों में अमाउंट होता है, और इनका बिलियन जो मिलियन में होता है। किसका, आरबीसी का। बेटी अगर तुमसे पूछा जाए कि ब्लड का मेन सेल कौन सी होती है, तो मेन सेल कौन सी होती है, तो मेन सेल आरबीसी होती है, यानी कि मुख्य कोशिका ब्लड की कौन सी होती है, तो बेटी आरबीसी ही होती है। ब्लड के अंदर जो मुख्य कोशिका की भूमिका निभाती है वो आरबीसी हो जाती है। बेटी एक चीज और याद रखना, मेल और फीमेल के अंदर प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी का अमाउंट बराबर होता है, लेकिन ये जो आरबीसी होती हैं ये परिवर्तनशील होती हैं, ये परिवर्तनशील हो जाती हैं। तो ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि मानव शरीर में, यानी कि मेल और फीमेल में अंतर होता है। यहां लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि जो है मेल प्लस फीमेल में अंतर होता है। किसमें, आरबीसी में। मेल प्लस फीमेल की आरबीसी में अंतर होता है, कि मतलब कुछ कम होती हैं और मेल के अंदर ज्यादा होती है, फीमेल के अंदर कुछ कम। तो यहां लिख सकते हैं फीमेल के अंदर कम होती हैं, फीमेल के अंदर कैसी होती है, डाउन होती हैं। फीमेल के अंदर कैसी होती है, डाउन होती हैं,
जबकि मेल के अंदर कैसी होती हैं, अप होती हैं। इस बात को आप याद रखें। एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है बेटी यहाँ पर कि इस बात को आप याद रखें। तो बेटी अब तुमने पढ़ा होगा कि एक यूनिट खून, एक यूनिट ब्लड क्या होता है। तो इसमें बेटी हम 350 ml से 400 ml तक इसके अंदर ब्लड की मात्रा होती है। और तुम्हें बता दिया जाए कि मेल के अंदर 12 से 14 यूनिट खून होता है। मेल के अंदर 12 से 14 यूनिट खून होता है, जबकि फीमेल के अंदर 11 से 12 कितना हो जाता है बेटी, 14 से 17 कर लो बेटी, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दो इनको, थोड़ा सा 14 से 17 होता है। जबकि फीमेल के अंदर ये जो है 11 से 12 यूनिट खून होता है। 14 कर लेना, कहीं की किताब में 14 भी लिखा हुआ है। तो याद रखें, मेल के अंदर 14 से 17 यूनिट खून होता है, जबकि फीमेल के अंदर 11 से 14 यूनिट खून हो जाता है। बेटी कहीं कहीं 10 से 14 भी लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे आपको। 10 से 13 या 10 से 14 एक ही बात होती है छोटे। अब देखो यहाँ अगर रीडिंग कम आ जाए, जैसे कि तुम्हारी हो जाए 11 या 12 हो जाए, तो तुम्हें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ऐसे ही इन लोगों के अंदर 8 या 9 हो जाता है, तो भी इनके अंदर ब्लड की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। बेटी साइंस से पढ़ोगे, अच्छी तरीका से पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि ब्लड का कलर कैसा होता है। तो ब्लड का जो कलर होता है, जो रंग होता है, वो छोटे थोड़ा सा रेड होता है। क्या होता है, हल्का लाल होता है। बेटी ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि ब्लड का जो कलर होता है वो किस तरीका से होता है। तो बेटी वो लाल होता है। इसके अंदर छोटे पिगमेंट होता है, इसको कलर देने के पीछे पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट का नाम होता है हीमोग्लोबिन। क्या पिगमेंट होता है छोटे, हीमोग्लोबिन। क्या पिगमेंट है उसका, क्या नाम है उसका, हीमोग्लोबिन। क्या नाम होता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। क्या होता है छोटे, पिगमेंट। बेटी मैं आपको इंग्लिश में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि अधिकांश बच्चे हिंदी बोर्ड से हैं। पिगमेंट माने होता है छोटे वर्धक। क्या होता है छोटे, वर्धक कहते हैं। तो इसके अंदर एक वर्धक होता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं छोटे, हीमोग्लोबिन। तो पिगमेंट जो होता है हीमोग्लोबिन वाला, ये कौन सा कलर देता है, ये रेड कलर देता है। किसको देता है, ब्लड को देता है। इस बात को आप याद रखें, इस बात को आप याद रखें। तो बेटी इसके अंदर 2 शब्द हैं, इसको कहते हैं आयरन या इसको हम कहते हैं लोहा। ये आयरन होता है अपने आप में, जबकि ये अपने आप में क्या होती है, प्रोटीन होती है। ये अपने आप में प्रोटीन होती है ग्लोबिन। बेटी 5-6 प्रोटीन होती है ब्लड के अंदर, आपको धीरे धीरे सबको पढ़ा दूंगा। हीमो माने होता है आयरन और ग्लोबिन माने होती है प्रोटीन। तो हीमो और ग्लोबिन दोनों जुड़कर क्या बनाती है, हीमोग्लोबिन। एक बेटी पिगमेंट होता है अपने आप में। इस बात को आप याद रखें, आप इस बात को याद रखें। इसका बेटी जो कलर होता है अपने आप में, इस प्रोटीन का कलर कैसा होता है, रेड होता है। इस प्रोटीन, अच्छा इसका भी कलर थोड़ा सा रेड होता है। इन दोनों की वजह से ब्लड का कलर कैसा हो जाता है, फिर ब्लड का कलर भी हमारा रेड हो जाता है। क्या हो जाता है छोटे, रेड हो जाता है। बेटी 2-3 क्वेश्चंस और आते हैं एग्जाम में कि जो कॉकरोच होता है, कौन सा, कॉकरोच जो होता है, और एक होता है बेटी केचुआ। ये 2-3 के क्वेश्चनों के आपको जवाब देने। केचुआ, क्या नाम लिखना है इसका, केचुआ। ये केचुआ जो है, केचुआ। और एक होता है बेटी कॉकरोच हो गया, केचुआ हो गया। एक व्यक्ति और होता है ऑक्टोपस। क्या नाम है उसका, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस। बेटी ये जो होते हैं इनके कलर थोड़े से अलग अलग हो जाते हैं। ऑक्टोपस का जो कलर होता है वो नीला होता है, इसके खून का कलर कैसा होता है, नीला। केचुआ का हमारी तरह ही होता है, केचुआ का तो रेड ही होता है डियर। कैसा होता है, केचुआ का
रेड कलर ही होता है, जबकि कॉकरोच का ब्लू वो होता है बेटी व्हाइट। क्या होता है? सफेद होता है। कि कॉकरोच का सफेद हो जाता है, जबकि केंचुआ का रेड हो जाता है, जब ऑक्टोपस का नीला हो जाता है। बेटी इनके पीछे दो क्वेश्चंस और आते हैं कि इनके अंदर जो पिगमेंट होते हैं, क्यों पिगमेंट की वजह से कलर अलग अलग हो रहा है। तो ऑक्टोपस में होता है हीमोसाइनिन, इसके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है? हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन पिगमेंट होता है, पिगमेंट ये इसके अंदर होता है। जबकि इसके अंदर हीमोसाइनिन, इसके अंदर होता है हीमोलिम्फ। इसके अंदर कौन सा होता है? हीमोलिम्फ। बेटी ये क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं प्राय। अब चलिए कल से बेटी हम स्टार्ट करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि ब्लड के अंदर इन पार्टों का अध्ययन करेंगे बेटी डिटेल से हम लोग। तो चलिए थोड़ा सा रिवाइजेशन मारिए फटाक से, जिससे जो है थोड़ा सा चीजें क्लियर हो जाएं। बेटी ह्यूमन ब्लड है, मानव रक्त है, या मानव रक्त, मानव रुधिर, मानव खून, मानव लहू, कछू कहो बेटी, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दो। हिंदी के सेंटेंस है, हिंदी को भी यहाँ नहीं बोलेंगे हम लोग। एपिडर्मिस, क्या बोलते हैं इसको? एपिडर्मिस बोलते हैं छोटे इसको, एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं इसको? एपिडर्मिस बोलते हैं। मेजोडर्म, एडोडर्म ये सही है। तो चलिए थोड़ा सा ध्यान दो, ह्यूमन ब्लड है, इस ह्यूमन ब्लड रुधिर का अध्ययन हीमेटोलॉजी में किया जाता है। डॉक्टर को कहते हैं हीमेटोलॉजिस्ट। परिसंचरण अंग की तरह कार्य करता है, संयोजी ऊतक की तरह कार्य करता है, निर्माण मेसोडर्म में होता है, मापन हीमेटोसाइटोमीटर से किया जाता है। इसकी पीएच वैल्यू 7.4 क्षारीय एल्काइन नेचर का होता है, जो कि ये पानी में क्या होता है? घुल जाता है। पानी में क्या होता है? घुल जाता है। इस बात को आप अलग से रिवाइजेशन मार देना। इसकी पीएच वैल्यू 7.4 क्षारीय या एल्केनाइन नेचर का होता है। मेल के अंदर 5 से 6 लीटर होता है, जबकि फीमेल के अंदर 4 से 5 लीटर होता है। बॉडी का 7% हिस्सा ब्लड का होता है। 14 से 17 यूनिट पुरुषों में होती है, 11 से 14 यूनिट या 10 से 13, बेटी ये कहीं 10 से 13 भी लिखा होता है, तो 10 से 13 यूनिट महिलाओं में होती है। 8-9 यूनिट आ जाती है तो कमी हो जाती है ब्लड की, थोड़ा सा बीमारी का सा जो है प्रॉब्लम सी महसूस होती है। जबकि पुरुषों में 11-12 यूनिट कम हो जाती, 12 या 11 यूनिट रह जाती है तो प्रॉब्लम होती है। 1 यूनिट का मतलब होता है 350 ml या 400 ml। कलर होता है रेड, किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। एक पिगमेंट होता है, वर्धक होता है। हीमो माने आयरन, ग्लोबिन माने प्रोटीन, और इसकी वजह से इसका कलर कैसा हो गया? लाल हो गया। कॉकरोच का सफेद हो जाता है, किसकी वजह से? हीमोलिम्फ पिगमेंट की वजह से। ऑक्टोपस का कलर नीला होता है जो खून का, जिसको हम हीमोसाइनिन पिगमेंट के नाम से जानते हैं। बेटी उसके अंदर ब्लड के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी, एक होती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स लाखों में होती हैं, डब्ल्यूबीसी हजारों में होती हैं, जबकि आरबीसी मिलियन में होती हैं। ब्लड की मुख्य कोशिका आरबीसी कहलाती है। मेल प्लस फीमेल के अंदर आरबीसी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और ब्लड का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? मेसोडर्म में होता है। और ब्लड के अंदर O2, CO2, पोषक तत्व, खनिज तत्व, ग्लूकोज और यूरिन वगैरह होता है। बेटी इसको एक बार और देख लेना, थोड़ा सा 1-2 बार रिवाइजेशन और मार देना, जिससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी, और दोस्तों को शेयर करना बेटा, क्यों भूल रहे चीजों को, थोड़ा सा गरीब लोगों तक पहुंचा दो इन चीजों को, जिससे जो तुम्हारा भी काम हो जाए और तुम्हारे बहन भाई का भी काम हो जाए। बताना बेटी कमेंट करके क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी तो ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे, और क्लास अगर सही नहीं लगी है तो बेटी दूसरे विषय पर हम बातचीत करेंगे। तो चलिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, कोविड-19 योद्धाओं का ख्याल रखना, और अपने गांव में जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है उस पर बेटी विशेष करके ध्यान देना। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।